हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, सोचिए कि अगर ये अर्थ धीरे धीरे तबाह हो रहा है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है, और अगर आपको एक चांस दिया जाए कि आप टाइम ट्रैवल करके डायनासोर के समय में जा सकते हो, तो क्या ये ऑप्शन आप अपने और अपने परिवार के लिए चूज करोगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। कहानी शुरू होती है 2149, जहाँ पे अर्थ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब ऑक्सीजन के लिए इंसानों को हवा खरीदनी पड़ रही है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ आज के लोगों की जिंदगी है। और ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल भी बनाया था कि जिसके 2 से ज्यादा ऊपर बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स को जेल में डाल दिया जाएगा। वही दूसरी जगह पे साइंटिस्ट के काफी समय के रिसर्च के बाद उन्होंने टाइम ट्रैवल की टेक्निक ढूंढ ली थी और वे कुछ इंसानों को अतीत में भेजने लगे थे, लेकिन ये डायनासोर का समय था। अब वही प्रेजेंट में हम जिम शेनॉन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। जिम के साथ उसकी पत्नी एलिजाबेथ थी, जो कि एक डॉक्टर होती है, और उनके 3 बच्चे होते हैं, जॉश, मैडी और जोई। यानी एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद उसने कानून को तोड़ा था और वो अपनी तीसरी बच्ची जोई को अक्सर छुपा के रखते थे। वो अपने बैग में से ऑरेंज निकालकर बच्चों को दिखाता है और सारे परिवार वाले हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जियां मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी वहाँ पे मैडी आती है और उन्हें बताता है कि बाहर पॉपुलेशन कंट्रोल की पुलिस आई हुई है, और एलिजाबेथ जोई को एक एयर वेंट में छुपा देते हैं। अब पुलिस यहाँ पे आ जाते हैं और जगह जगह छानबीन शुरू करते हैं। खोजने के बावजूद उन्हें जोई कहीं पर भी नहीं मिलती, और जैसे ही वे लोग निकलने वाले होते हैं उन्हें एसी वेंट से जोई की खांसी की आवाज आती है। अब पुलिस जोई को अपने साथ लेकर जाने वाले थे। ये सब कुछ देखकर जिम पुलिस वालों को मारने लगता है, जिसके कारण पुलिस उसे पकड़ते हैं और उसे 7 साल की सजा होती है। अब इस हादसे के 2 साल के बाद हम देखते हैं एलिजाबेथ अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जेल में आती है, जहाँ पे जिम की हालत अब ठीक हवा ना मिलने के कारण काफी खराब हो गई थी। और आगे बताती है कि जो टाइम ट्रेवल का प्रोजेक्ट था उसमें उसे और उसके परिवार को चुना गया है, जिस पर वो एज अ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर जाएगी। उसके साथ उसके दोनों बच्चों को चुना गया था, लेकिन जोई को नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो इलीगल थी। उसे जिम और जोई को भी लेके जाना था, इसीलिए जिम को ऑक्सीजन मास्क देते हुए वो बताती है कि तुम्हें कैसे भी चेक इन करने वाली जगह पे आना है, और कुछ डिटेल्स देती है। अब वो जाने के बाद जिम को रियलाइज होता है कि मास्क के अंदर कोई चीज है, और उसे पता चलता है कि वो एक लेजर गन थी। अब उसी रात लेजर गन के मदद से जिम जेल से भागने में कामयाब होता है। अब अगले दिन ही एलिजाबेथ की फैमिली टाइम ट्रैवल करने वाली थी, इसीलिए ये सारे लोग उस मशीन के पास चेक इन करने के लिए आते हैं। दूसरी ओर हम जिम को देखते हैं, जो प्लान के अनुसार उनके ऑफिस में आता है और एक रिस्ट्रिक्टेड रूम में एंटर करता है, जहाँ पे वो किसी इंसान से मिलकर उसे कुछ पैसे देकर एक बैग लेता है। लेकिन पुलिस उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करते हुए सीसीटीवी में देख लेते हैं। वही एलिजाबेथ और बच्चे पोर्टल के यहाँ पहुँच गए थे, और तभी पीछे से आकर जिम उनसे मिलता है और ये लोग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर जिम को रोकते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन जिम अब पीछे हटने वाला नहीं था, इसीलिए वो पुलिस को सीधा मारता है और उनकी लड़ाई होने लगती है। वही एलिजाबेथ कोई चारा ना होने के कारण अपने बच्चों को लेकर पोर्टल में ट्रैवल करती है, और वही जिम पुलिस को मारकर उनकी ही गन लेकर सीधा पोर्टल में एंटर करता है, जहाँ पे वर्म होल से जाते हुए वो पोर्टल पार कर देता है और सीधा किसी जंगल में जा पहुँचता है। यानी कि उसका टाइम ट्रैवल कामयाब हुआ था और अब वो 8.5 करोड़ साल पहले आ गया था। लेकिन वहाँ पे भी मिलिट्री थी, जो इसके पास के गन देखकर उसे रोक लेते हैं, और तभी उसका बैग चेक करने लगते हैं और पता चलता है बैग के अंदर तो जोई थी। अब जिम अपने परिवार के साथ वापस मिलता है। ये देखकर वहाँ के सोल्जर उसे छोड़ देते हैं और रहने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी आई हुई बैच कमांडर नथानियल टेलर से मिलते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि इस कॉलोनी को टेरा नोवा कहा जाता है और उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। बाहर के क्रीचर और डायनासोर से काफी सुरक्षित है, क्योंकि इसके काफी बड़े बड़े गेट्स हैं और एडवांस सिक्योरिटी भी है। इतना ही नहीं, यहाँ पे मार्केट से लेकर साइंस की सारी आधुनिक चीजें भी है। अब मीटिंग के बाद वो जिम और एलिजाबेथ पर भी काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉ ब्रेक किया था। अब यहाँ पे जिम को वापस से पुलिस ऑफिसर बनना था, लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के कारण उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पोस्ट किया जाता है और इन्हें इनका नया घर असाइन किया जाता है। इस पूरी जगह और घर को देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि इन बच्चों ने तो इतनी सारी हरियाली कभी भी देखी नहीं थी और एक अलग एनवायरनमेंट के कारण सभी लोग खुश होते हैं।
वही हम घर के बाहर जोई को देखते हैं, जो एक डायनासोर जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें कुछ पत्ते खिला रही होती है। अब अगले दिन जॉश और मैडी वो बच्चों की होने वाली एक ओरिएंटेशन मीटिंग में जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात स्काई, ताशा, मैक्स और हंटर से होती है। मीटिंग के बाद मैडी घर चली जाती है, लेकिन जॉश स्काई के साथ आगे जंगल देखने के लिए जाता है। दरअसल कैंप के बाहर जाना इलीगल था, लेकिन ये लोग छुपते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और कैंप के बाहर काफी खूबसूरत झरने के पास आते हैं और काफी मजे करने लगते हैं। थोड़े समय के बाद स्काई जॉश को कुछ चट्टानें दिखाती है, जहाँ पे गोल्डन कलर के कुछ सिंबल्स बने हुए थे। अब यहाँ पे इनका होना इलीगल था, इसीलिए स्काई जॉश को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए ही कहती है। वही दूसरी तरफ एलिजाबेथ एक पेशेंट को चेक कर रही होती है जिसका नाम कार्टर था, और एक सोल्जर उस पेशेंट की सिक्योरिटी कर रहा था। इसीलिए एलिजाबेथ उस सोल्जर से पूछती है कि इसकी इतनी सिक्योरिटी क्यों है। तो वो सोल्जर बताता है कि ये सिक्सर नाम के रेबेलियन ग्रुप का आदमी है, यानी एक तरह से क्रिमिनल है जो यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाने आया था। सिक्सर दरअसल ये ग्रुप है जो बाकियों की तरह ही फ्यूचर से अतीत में आए थे, लेकिन वो लोग अपना अलग ग्रुप बना के रह रहे थे क्योंकि उन्हें टेलर एज ए लीडर पसंद नहीं था। अब उसका इलाज चल ही रहा था, तभी अचानक से वो पेशेंट उठता है और एलिजाबेथ को बंदी बनाकर यहाँ से भागने की धमकी देने लगता है। इसीलिए सोल्जर उसे छोड़ देता है और वो आदमी कपड़े पहनकर कॉलोनी के बाहर आने लगता है। तो यहाँ पे जिम भी कुछ काम कर रहा था, उसे इस आदमी पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पे वो आदमी सीधा टेलर के पास जाकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जिम उसे रोक लेता है और उसे वापस से पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जिम टेलर को उस आदमी के बारे में पूछता है कि वो उसे मारना क्यों चाहता था। तो टेलर उसे झरने के पास लेकर आता है और बताता है कि ये बात दरअसल सीक्रेट है। जैसे तुम 10th ग्रुप से यहाँ पे आए थे, वैसे ही कुछ लोग 6th ग्रुप से यहाँ पे आए थे जो अपने साथ कुछ सीक्रेट वेपन्स लेकर आए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने बगावत की थी। दरअसल उनकी मांगे थी कि वो टेलर के अंडर काम नहीं करना चाहते थे और उन्हें उनकी लीडर यानी मीरा को टेरा नोवा का लीडर बनाना था, लेकिन टेलर इस बात के लिए मना कर देता है। इसीलिए वे लोग जंगल में अपना अलग ही रहते हैं और कई बार उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की है। टेलर जिम की बहादुरी को देखते हुए उसे एग्रीकल्चर से सिक्योरिटी टीम में शामिल करता है। अब ये दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि सिक्सर के एक ग्रुप की कार उन्हीं के कॉलोनी के ऊपर बढ़ रही होती है। इसीलिए ये दोनों भी कार से उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पता चलता है कि वो लोग दरअसल दूसरे डायनासोर से बचकर भाग रहे हैं। अब इनकी गाड़ी और सिक्सर की गाड़ी आमने सामने आ जाती है और सभी लोग उस डायनासोर से बचते हुए आगे आते हैं। अब टेलर और जिम काफी मुश्किल से कॉलोनी के अंदर आकर गेट बंद कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि सिक्सर का ग्रुप भी कॉलोनी के अंदर आ गया है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। इस सीरीज का नाम है टेरा नोवा, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बाकी के एपिसोड जल्द ही अपलोड होंगे, सो स्टे ट्यून, बाय बाय।